होगा। रूल नंबर 6 लिखिएगा या रूल नंबर 5, सॉरी रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 का फॉर्म है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। आप y इज इक्वल टू यू इंटू वी देख चुके थे। आज फॉर्म है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, जहां पे u और v दोनों वेरिएबल है और दोनों x के टर्म में है। u और v दोनों वेरिएबल है और दोनों x के टर्म में है। u and v both are variables, both are variables, both are variables in term of x, in term of x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखो dy बाई डी एक्स ये बराबर क्या होगा, सुनो इसमें रूल क्या है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप छोड़ देना, छोड़ने का मतलब कि आप उसको यहाँ पे लिख देना v एज इट इज, और जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है, और बीच में माइनस साइन दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बीच में दिया माइनस साइन, और अब फिर से इंटरचेंज, अब u को बाहर कीजिएगा और v को अंदर कर दीजिएगा, यानी u को बाहर ले आइएगा और v को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, यानी dv बाई डी एक्स। क्लियर है, और इतना कर लेने के बाद इस पूरे को डिवाइड कर दीजिएगा डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, जो डिनोमिनेटर में v है, यानी v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। यही हुआ रूल y इज इक्वल टू यू अपॉन वी का। तो जब भी ये फॉर्म रहे y इज इक्वल टू यू अपॉन वी और आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो, तो पहले डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बोलो एग्जैक्टली क्लियर है, बोलिए। हाँ, अब एक एग्जाम्पल करके देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ऊपर में न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है और नीचे में डिनोमिनेटर साइन एक्स है। आपको उसी फॉर्म में है, u अपॉन v के फॉर्म में है। आप कैलकुलेट करो dy बाई डी एक्स, तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या करने का है। सबसे पहले आपको साइन एक्स को छोड़ देना होगा, साइन एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, जो बताया मैंने, इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, बीच में दिया माइनस साइन, और अब एक्स स्क्वायर को बाहर किया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ये काम हो गया, और पूरे को डिवाइड कर दो साइन एक्स के होल स्क्वायर से, पूरे को डिवाइड कर दो साइन एक्स के होल स्क्वायर से, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर साइन एक्स इंटू, अब इसको पहले रूल के अकॉर्डिंग करोगे, x के पावर n वाला रूल, इन x का पावर n माइनस वन, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2x इंटू टू एक्स, बीच में देना माइनस साइन, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, कल फॉर्मूला का लिस्ट हम दे दिए थे, cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, ये साइन एक्स इंटू टू एक्स, इसको ऐसे लिखो तो अच्छा लगता है, 2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर 2x इंटू साइन एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए, कोई डाउट बाबू? बोलो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हो गया? अब देखिए, अब रूल मिटा करके तब सवाल देते हैं आपको हम। अगर क्वेश्चन आपको दे दें y इज इक्वल टू ऊपर में tan x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, है ना, और आपको कहा जाए कैलकुलेट dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ना, यानी एक्स क्यूब को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये सब अंदर से बोलिएगा भी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस साइन। अब tan x को इधर लाइए, tan x को इधर लाए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, और होल डिवाइडेड बाय x क्यूब, अब पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? और ये बराबर x क्यूब इंटू tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, कल फॉर्मूला लिख दिए थे इसका भी, और बीच में माइनस साइन, फिर tan x लिखिएगा, tan x इंटू, और अब बताओ x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x के पावर n वाला रूल से 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय x का पावर 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का पावर 6। इसको अगर अरेंज करना है तो बराबर x का पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x माइनस, पहले इसको लाइए 3x स्क्वायर इंटू tan x और होल डिवाइडेड बाय x टू दी पावर कितना 6। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो, बोलिए। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट लो। आइए आगे देखते हैं। अब उसी रूल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो आप इसको सोचिएगा अकॉर्डिंग टू u अपॉन v, मतलब इस पूरे को u मान लेना और इस पूरे को v मान लेना, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप u कंसीडर कर लेना और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर पहले डिनोमिनेटर को छोड़ा जाएगा। एक चीज गौर करो, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, जब उसको वहां पे तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, मतलब गलती होने का चांस है उसमें, आप इसको अंडर ब्रैकेट ले लेना। बोलो क्लियर है? बिकॉज इट इज कंटेनिंग टू टर्म्स। समझ गया बात को? दो या दो से ज्यादा टर्म हो आप उसको ब्रैकेट में ले लेना। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हो गया, बीच में दिया माइनस साइन, अब इसको बाहर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर किया, देखो ब्रैकेट में लेके बाहर किया, ब्रैकेट में लेके बाहर किया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? बराबर, ये तो एज इट इज रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया उसको। यहां जरा गौर करो कौन सा रूल लगेगा, यहां रूल नंबर 3 याद होगा,
दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म और उसके बीच में प्लस और माइनस, यानी u प्लस या माइनस v का फॉर्म है, तो क्या बोले थे, सेपरेटली डिफरेंशिएट करना, सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। बताओ पहला टर्म कौन है, वन, और वन एक कांस्टेंट टर्म है, और मैंने कल बताया था कि एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कितना होता है बोलिए, कितना होता है, जीरो। हाँ, तो वन का डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो गया, बीच में माइनस का साइन गया, सेकंड टर्म आया एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के पावर एन वाला रूल से बोलो कितना हो जाएगा, टू एक्स। कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा, टू एक्स। हाँ, जीरो माइनस टू एक्स। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ आइए, बीच में माइनस साइन, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, दो टर्म है और दोनों के बीच में प्लस है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और बीच में प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, टू एक्स, और अब होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब पूरे का क्या, होल स्क्वायर। समझ गया बात को, थोड़ा सा अरेंज कर लो। मतलब जो सबसे जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट था डिफरेंशिएट करने का, वो तो हम लोगों ने कर दिया। अब एक अल्जेब्रिक, अब अल्जेब्रिकली इसको आप सिंप्लीफाई करके जितना हो सके लिस्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं, ले आइए। बराबर जीरो माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन, जीरो प्लस टू एक्स यानी टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए। अगर आपको और लिस्ट फॉर्म में लाना है, आप यहां से माइनस टू एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं। हाँ, चूंकि अभी इनिशिएशन है तो हम कर दे रहे हैं इसको, डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, कॉमन निकाल लो माइनस टू एक्स को। तो अब बताओ, यहाँ पे माइनस कॉमन निकल चुका है, ये प्लस हो गया, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस प्लस, और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन प्लस वन टू, और टू इंटू टू फोर, यानी आंसर हुआ माइनस फोर एक्स और होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब अब इससे लिस्ट फॉर्म में अब क्या जाए, अब बताइए आप ही लोग कि इसको और आगे हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या ये और सिंप्लीफिकेशन नीड कर रहा है, आप ही लोग बताइए हमको, बोलिए बाबू। नहीं, अब इसको आगे क्या सिंप्लीफाई कीजिए, देख तो और लंबा ना हो जाएगा, हम चाहते हैं आंसर को और कंडेंस करना, तो वो तो और एक्सपैंड ना कर जाएगा बाबू, बोलो। वो तो और एक्सपैंड कर जाएगा, हम चाहते हैं आंसर को कंडेंस करना, छोटा करना, आंसर छोटा ना आया मेरा, बोलो, बोलो आदित्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोल बेटा है, चलिए बेसिक रूल्स आपका लगभग क्लियर हो चुका है, बस खाली प्रैक्टिस कुछ कर लेना है, हो जाएगा। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको निकालना है dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, चलो बताओ, स्टार्टिंग लो,
थोड़ा इधर पे करते हैं, जगह ज्यादा ले लेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप छोड़ दोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने लिव आउट किया, लेकिन इनसाइड द ब्रैकेट, और अब ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हो गया। बीच में क्या दें बोलिए, बीच में क्या दें बोलिए, क्या दें अब बोलिए आप लोग। माइनस का साइन, हाँ बीच में माइनस का साइन। और अब बताइए किसको बाहर निकाला जाए, इसको बाहर निकाल दें और इसको अंदर कर दें, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाला और अब इसको अंदर ले जाएंगे, यानी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हो गया। और होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो एकदम क्लियर, आदित्य बोलो। चलिए बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब यहां पर डिफरेंशिएट करना है एकदम विथ पेशेंस, कोई पैनिक क्रिएट करके नहीं। दो टर्म है और दोनों के बीच में प्लस है, आप सेपरेट करोगे। तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कल बता दिए थे, कॉस एक्स, कॉस एक्स बीच में प्लस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, तो प्लस तो था लेकिन यहां माइनस साइन एक्स हो गया, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। चलिए आगे बढ़े, बीच में माइनस साइन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा, साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, बीच में माइनस साइन, और याद होगा cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, अब ब्रैकेट को क्या क्लोज, और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए बस डेरिवेटिव का काम हो चुका है, अब जो भी मसला है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, वो सिर्फ आपका सिंप्लीफिकेशन है। कर देते हैं बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, यहां प्लस माइनस माइनस यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर बीच में माइनस, बीच में माइनस साइन दिया। यहां बोलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां भी वही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ही बात है। साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय, बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस आपको करना क्या है बोलिए, हाँ हम आगे बढ़े या इसको आप लोग कर लीजिएगा आगे, खुद बोलिए आप लोग, हम कर दें। हाँ वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आदित्य बोलो कुछ, हाँ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब एक चीज गौर करो, मैंने आपको इधर दो क्लास में मैथमेटिकल टूल में क्या क्या बताया, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया, तो जरा उसके रूल्स को एक बार हम सारे रूल्स को एक बार रिव्यू कर दें। यानी आपका था बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन,
बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें पहला रूल डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको तो आप एक चार्ट पर लिख करके साट लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? बोलो बाबू। सेकंड रूल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर क्या बताए थे? कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। और रूल नंबर थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v और भी टर्म्स हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? यहां पर ये मेंशन कर देते हैं कि k आपका कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई आपने उसको बाहर किया। k कांस्टेंट था इसीलिए आपने उसको बाहर किया। ठीक है। रूल नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर, चलिए बोलिए क्या करना है? u बाहर, पहले कल का रूल याद कीजिए, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, अब बीच में दिया प्लस और फिर v बाहर। अब v बाहर, v को बाहर किया डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और हमेशा यहाँ पे प्लस साइन देना है प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल में। और लास्टली डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रेस्पेक्ट टू x और बराबर, अभी बताए ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो क्या तरीका बताए? पहले डिनोमिनेटर को लीव आउट कीजिएगा, यानी v को छोड़ देना है और u को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और बीच में देना माइनस साइन। और अब इंटरचेंजिंग u को बाहर करना और v को डिफरेंशिएट करना, तो u बाहर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये आपका बेसिक रूल्स हुआ डिफरेंशिएशन का। और लास्ट में एक ऐड किए थे नोट, नोट कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, कोई कांस्टेंट टर्म हो, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x, बताइए इसकी वैल्यू कितनी? 0। इसकी वैल्यू कितनी? 0। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो, बोलो बाबू। इतने रूल्स, इतने रूल्स मैंने आपको इन 2 क्लासेस में सिखाए हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन तुमको इरिटेट कर सकता है ना? अब हम कोई रूल पर, हम कोई पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं। अभी तक क्या था? एक रूल पढ़ाया उस पे क्वेश्चन, फिर एक रूल पढ़ाया उस पे क्वेश्चन। अब आपको अपने आप को ढालना है कि प्रॉब्लम में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। जैसे हम एक रैंडम क्वेश्चन दे दें, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स अब पूरे का होल स्क्वायर, है ना? अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स अब पूरे का होल स्क्वायर, और आपको कह दिया जाए कि dy बाई डी एक्स आप कैलकुलेट करो। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है? अब यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्रिटिकल हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने से पहले आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे उसको तोड़ दें, है ना? तो आइए y इज इक्वल टू, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर रहे हैं। तो आइए, ये a है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। ए का मतलब रूट एक्स, बी का मतलब 1 बाई रूट एक्स। सबको क्लियर? बोलो बाबू लोग, सबको क्लियर? बहुत मजा आया।
अब बताओ रूट एक्स का होल स्क्वायर इट विल कन्वर्ट इनटू एक्स, क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा एक्स। अब प्लस 1/√x का होल, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और यहां पर तो ये कैंसिल हो गया, सिंपली बच गया 2। ये बराबर x का पावर 1, यहाँ पावर 1 है, और इसको ऊपर ले जाओ तो x का पावर -1 अब +2। अब ये आ गया, अब ये आ गया हमारे फॉर्म पर, और हमारे रूल नंबर 3 के फॉर्म पर आया, u + v + w उस फॉर्म पर आ गया। आइए dy/dx कैलकुलेट करते हैं। चलो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। पावर कितना है? 1। एक बात याद रखो, जब x का पावर 1 रहे, तो अगर पावर 1 है तो रूल के अकॉर्डिंग आ रहे, हम आ रहे रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रिक सीख लो एक बार। पावर जब 1 रहे तो 1 साइड में आया, और x का पावर 1 - 1 यानी 1 इंटू एक्स का पावर 0, और एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो याद रखो जब भी आपको x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करो तो बोलो क्या हो जाएगा आदित्य, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ रूल समझ गए होगे, x का पावर 1, आप x के पावर n वाला रूल जब लगाते हो तो पावर साइड में आया, इंटू x का पावर 1 - 1 यानी 1 इंटू एक्स का पावर 0, and that will convert it into 1। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना, बोलिए 1, बोलो 1। ये बताओ फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने x के पावर -1 का उसी रूल से x के पावर n के रूल से ही कह दिया था -1/x²। बोलो क्या बोले थे हम, बोलो क्या बोले थे, बोलो क्या बोले थे? हाँ तो प्लस माइनस माइनस 1/x²। कॉपी देखना ना पहला लेक्चर का। अब प्लस कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव कितना? 0। 2 का कितना? 0। चूंकि ये अकेला कांस्टेंट है 2 का 0 हो गया। बताइए आंसर क्या हुआ? 1 - 1 बाई कितना? x²। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू। हाँ अब सेम इसको मिटा देते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे देते, y इज इक्वल टू फिलहाल अभी 2x + 3 का होल स्क्वायर है ना। हालांकि इसको चेन रूल से भी बनाएंगे हम आगे सिखाएंगे चेन रूल अभी एक आध क्लास के बाद, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको एक्सपेंड कर लो। तो आओ a + b के होल स्क्वायर पर जब तोड़ते हैं इसको तो 4x² + 2 × 6 = 12x अब +9 आ गया, y इज इक्वल टू इतना। और अब जल्दी जल्दी करना है हम लोग को, 3 टर्म है और तीनों के बीच में प्लस है, आप निकालो dy/dx। तो बोलो dy/dx बराबर, आइए पहला टर्म 4x², 4 कांस्टेंट बाहर और x² का 2x, सेकंड टर्म 12x, 12 बाहर और x का 1। अभी बोले ना x का कितना, बोलो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, 12 इंटू 1 अब प्लस 9 एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है, इसकी डेरिवेटिव 0 बराबर 8x अब प्लस 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू। चलो आज क्या करेंगे इसकी, एक मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग तो हम आपको भेज ही देंगे। अब प्लस आज मतलब 9 बजते बजते आपको इस पर हम एक क्वेश्चन का लिस्ट भेज देंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करके आपको जब मन हो कल मॉर्निंग तक भी आप हमको भेज दीजिएगा। बात फॉलो किए, जितना रूल पढ़ाए उस पर कुछ क्वेश्चन आपको हम डाल देंगे व्हाट्सएप पर, मतलब कि आपके ग्रुप में। समझ गया बात को, बोलो आदित्य। आपके मैथमेटिकल टूल का एक एस्पेक्ट आज खत्म हो गया, समझ गए। और जो वीडियो भेजते हैं उसको जरूर आप लोग रिवीजन क्या कीजिए उस वीडियो से भी, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज क्लियर और हो जाएगा उससे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।